गिरिराज सिंह ने जो टिप्पणी की, जो अशोभनीय टिप्पणी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर की, उसे लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जबरदस्त प्रदर्शन दिन भर देखने को मिलता रहा। कोई ऐसा नेता नहीं है देश भर में जो गिरिराज सिंह के साथ आज खड़ा होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर गिरिराज सिंह ने माफी मांगने का स्वांग जरूर रचा, लेकिन क्या यह अपने आप में काफी है? क्या वो एक ऐसी मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी उसी तरीके से विस्तृत या लिप्त है? क्या वाकई में हमारे देश के तमाम राजनेताओं को इस बात का ज्ञान नहीं है कि आप न सिर्फ नस्ल भेदी टिप्पणी कर सकते हैं बल्कि आप महिलाओं के असम्मान में कुछ ऐसी बातें भी न कहें जिससे चीजें खराब होती दिखाई दें? यह अपने आप में बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को आगे रखा है और उसके बाद सोनिया गांधी ने जो टिप्पणी की कि अशोभनीय बातों पर कोई टिप्पणी करना अपने आप में शोभनीय बात नहीं है, उनकी गरिमा के लिए तो सही है, लेकिन वाकई में चर्चा का विषय यह बनता है कि गिरिराज सिंह को अब क्या मंत्रिमंडल में बने रहने का हक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए रिपोर्ट। अरे देखिए, मैं समझती हूं कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब है। सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष की ये तल्खी भले ही गिरिराज की टिप्पणी पर थी, लेकिन हमला उन्होंने पूरी बीजेपी पर किया। गिरिराज के बयान पर पलटवार के लिए मानो सोनिया तैयार होकर आई थीं। तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाने वाली सोनिया ने खुद माइक संभाला। मध्य प्रदेश के नीमच में बाकायदा पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। अरे देखिए, मैं समझती हूं कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब है। जब कांग्रेस अध्यक्ष ही आक्रामक हैं, तो भला दूसरे नेता पीछे कैसे रहते? ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो कि मोदी जी नहीं करते, चुप रहते हैं, और प्रधानमंत्री को स्वयं माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, उनके सहयोगी भी गिरिराज का मुद्दा पकड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश में हैं। अब हमको लगता है कि वो ये सोच रहे होंगे कि एमओएस तो बन गए, कोई ऐसा बात बोला जाए जिसमें देश भर में नाम हो जाए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ विशेष तौर से जाए। पहले से भी कृपा है, विशेष कृपा हो ताकि वो कैबिनेट मंत्री बन जाए। पूरा विपक्ष गिरिराज के बयान पर एकजुट है। गिरिराज के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। पार्टी के बड़े नेताओं ने गिरिराज सिंह को फटकार तो लगाई, लेकिन एक्शन के नाम पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि गिरिराज जी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर माफी और खेद जता दिया है और बीजेपी इस विषय को यहीं समाप्त मानती है। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता संजय सिंह की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट ने गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। टीम न्यूज नेशन। शहनवाज हुसैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली, यानी कि गिरिराज सिंह ने माफी मांग ली और भारतीय जनता पार्टी के लिए मामला यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि जब कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी की जा सकती है, उनके महिला होने के बावजूद उनके ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की जा सकती है, तो क्या वाकई में गिरिराज सिंह तमाम मर्यादाओं को लांघते नहीं दिखाई दे रहे? ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले को यहीं पर खत्म कर सकती है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय मौजूद हैं, कांग्रेस से अमी याज्ञनिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव जी हैं और कुछ ही देर में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन ममता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। शुरुआत में आपसे करूंगा अश्विनी जी, क्या यह कहना अपने आप में काफी है कि माफी मांग ली, चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है? क्या यह काफी है? क्या यह बिल्कुल सही तरीका है? याद कीजिए वो दिन जब संसद भवन को हिलाकर रख दिया गया था क्योंकि उस वक्त शरद यादव के बयान को लेकर टिप्पणी हो रही थी और 2 दिनों तक बहस चलती रही थी। तो आज इतनी आसानी से इस पूरे मामले को बीजेपी ने कैसे खत्म कर दिया? साहब अजय जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आप जो शरद यादव जी का बयान है, चाहे वो दिग्विजय सिंह का बयान है, चाहे सुशील शिंदे का बयान है, या इसके पहले कांग्रेस नेताओं की एक परंपरा रही है बयान देने की महिलाओं के बारे में,
उस बयान को मुझे लगता है गिरिराज के बयान से तुलना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, लेकिन गिरिराज जी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल वो निंदनीय है, बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल नहीं है भारत के समाज में। हम जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वह आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी पूरी तरीके से उन्होंने माफी मांगी, पार्टी ने उसको कंडेम किया। अगर आप चाहें तो मैं, अश्विनी जी अगर आप चाहें तो मैं आपको दोबारा सुनवा सकता हूं। गिरिराज सिंह ने माफी किस अंदाज में मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी कथनी से किसी तरीके का ठेस पहुंचा है सोनिया गांधी जी को तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। क्या ये अगर मैं मतलब इससे ज्यादा अशोभनीय माफी क्या कोई मांग सकता है? अजय जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से निंदनीय है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब आपको दूसरा पक्ष ये देखना पड़ेगा, जो कांग्रेस आज पूरे देश में ड्रामेबाजी कर रही है, जिस तरीके से अलग अलग कोई छतों पे चढ़ रहा है, कोई बैरिकेडिंग तोड़ रहा है, जो कर रहा है, कांग्रेस को तो बिल्कुल एटलीस्ट महिला सुरक्षा को लेके या महिला के अपमान को लेके बोलने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल इनको बोलना नहीं चाहिए। अगर आप कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, मैं अमित याग्निक जी से इस बार चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। नहीं, मैं आपको दिखाता हूं जिस माफीनामे का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जरा उस माफीनामे को देखिए, उसकी शब्दावली देखिए और भाव देखिए। ऐसा कहीं नहीं प्रतीत होता है कि गिरिराज सिंह को जरा सा भी अफसोस है। जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, जो आज बातें मीडिया में आई है, ये ऑफ द रिकॉर्ड कई बार कई तरह की बातें लोग आपस में करते हैं, घर में करते हैं, बाहर में करते हैं। इसको किस ढंग से पेश किया गया ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों या अन्य कोई, किसी को भी अगर मेरी बातों से दिल दुखा है, चोट पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। तो आपने सुना किस तरीके से, किस अंदाज में, किस अहंकार से गिरिराज सिंह जी माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी और ऐसे में अगर गलती से किसी का दिल दुखा है, कविता जी, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में क्या हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं? क्या किसी को गाली दे सकते हैं? क्या किसी को इस तरह की बातें कर सकते हैं, वो भी तब जबकि हम देश के मंत्री के तौर पर हों? कविता जी, इसीलिए नहीं आ रहा। कविता जी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल ममता जी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देश के मंत्री पद पर आसीन कोई व्यक्ति क्या इस तरह की टिप्पणी कर सकता है और माफी मांगने का क्या यह तरीका अपने आप में सही है? देखिए, सोनिया जी अकेले से माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, ये माफीनामा नहीं हो सकता। सीधी बात तो ये है कि पार्टी को चाहिए कि उनसे रेजिग्नेशन लें, उनसे रिजाइन कराएं। उन्होंने जो एक माहौल बनाया है कि किसी भी औरत के लिए कुछ भी बोल देना, और सोनिया जी जैसी महिला के लिए जो भारतीयता का एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे देश में, उनके खिलाफ जो वो बोले, मेरा मानना ये है कि उनसे रेजिग्नेशन लेना चाहिए। बल्कि अमित शाह जी को चाहिए कि उनको पार्टी से निष्कासित करें। बिल्कुल। अमित याग्निक जी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे उल्टे आप ही के गले में बांधने की कोशिश कर रही है। क्या कहती हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2-3 दिन से कुछ नहीं मिलता है तो सीधे कांग्रेस पे आक्षेप करती है। अभी वो भूल जाते हैं कि 282 लेके वो बहुमत में बैठे हैं। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो उन्हें कांग्रेस की बात को याद नहीं करना चाहिए। अभी बहुमत है तो कुछ करके दिखाओ। आपने महिलाओं के नाम पे वोट बटोरे हैं, तो महिला की सुरक्षा के लिए, महिला के लिए डिग्निफाइड लफ्ज इस्तेमाल करो। आप उनको रिस्पेक्ट दिखाओ, लेकिन आपकी गंदी सोच मत दिखाओ। आपकी आइडियोलॉजी और कल्चर का खुलेआम प्रदर्शन मत करो। आप इतनी सोच मत दिखाओ। तो कांग्रेस का नाम या किसी का नाम मत लो। आपको बहुमत है, आपको 282 मिले हैं, आप कुछ करके दिखाओ। आपने महिलाओं को बोला था कि हम आपका सुरक्षा करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, तो आप दूसरे नेताओं की बात मत करो।
अश्विनी आप जी। क्या करोगे, आपके पीएम क्या करेंगे, और आपके पीएम अगर कहेंगे कि नहीं कहेंगे उनको? बिल्कुल अश्विनी जी, इसमें क्यों नहीं आज जो एक पूरा का पूरा वर्ग मांग रहा है गिरिराज सिंह का इस्तीफा, क्यों ना वो इस्तीफे की पेशकश करें, क्यों ना इस्तीफे की मांग की जाए? बताइए साहब। नहीं अजय जी, मैं आपको बता रहा हूं, जो कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है ये केवल एक, मैं इसको ड्रामा कहूंगा, केवल एक नौटंकी कहूंगा। उसका कारण मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से जनता भी समझ ले। गिरिराज जी ने जो कहा, मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही है। उन्होंने माफी मांगी है, पार्टी के कई नेताओं ने माफी मांगी है, वो चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन जिस तरीके से आज लोग इसको, नहीं अश्विनी जी, यही मैं आपसे, खेद मैं आ रहा हूं अजय जी, बात पूरी करने दे पहले। अजय जी मुझे पूरी बात करने दे। आपको याद होगा कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं, बीजेपी के लिए। इसके बाद स्मृति को, आम जनता के लिए ठुमके वाली बोलते हैं। कांग्रेस की बात मत करो, आप पक्ष में हैं, संजय निरुपम ने दोबारा बोला, संजय निरुपम ने दोबारा बोला ठुमके वाली। आप देश की महिलाओं के लिए आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे आप देश की महिला के लिए? थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज। आज आप पावर में हैं, दीजिए, मैं आपको सुन रहा था। आप क्या करेंगे आज? अरे आप सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज, आप थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप अश्विनी जी लेकिन इस बात का जवाब तो दीजिए अश्विनी जी। अजय जी, नहीं अश्विनी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ यहाँ पर आपसे, लेकिन इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आज सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर तोहमत मढ़कर आप किसी भी तरीके से अपने मंत्री द्वारा दिए गई टिप्पणी और उस मानसिकता का बचाव नहीं कर सकते। मैं जवाब दे रहा हूं अजय जी, मुझे 2 मिनट का टाइम था, मैं जवाब दे रहा हूं जी। पहली बात तो ये कि इस ऐसे विषयों पे कांग्रेस को बिल्कुल मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। मैं एक कारण बताता हूं आपको। कांग्रेस के सभी नेता मोदी जी को चाय वाला बोलते हैं और स्मृति ईरानी को ठुमके वाली बोलते हैं, उनको जो है क्या क्या नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आज तक ये नहीं, एक मिनट सुनिए प्लीज, सुनिए ना आप। अरे आप बात तो पूरी करने दीजिए, आप बहस करने आई बीच में। अरे भाई उन्होंने खुद ने कहा है भैया। अरे बहन जी आप सुन तो लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी सोनिया जी को रेस्टोरेंट वाली कभी नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं बोला कि सोनिया गांधी रेस्टोरेंट में काम करती थी, पहले वेटर का काम करती थी, हम कभी नहीं बोलते। ये हमारी परंपरा नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस, अश्विनी जी ये क्या, डिबेट से निकालिए, नई बात है, डिबेट से निकालिए। अश्विनी जी आप क्या बात कर रहे हैं? अश्विनी जी को डिबेट से निकालिए। अश्विनी जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये बात बिल्कुल नाजायज है। डिबेट से निकालिए। अश्विनी जी ये बात बिल्कुल नाजायज है, मैं इस बात पर सख्त आपत्ति यहाँ पर रखता हूँ। इनको डिबेट से निकालिए। नहीं ये तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम लोग कभी ऐसी बात नहीं करते। नहीं अश्विनी जी ये कोई तरीका नहीं है। आप किसी के काम के आधार पर किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। जो गिरिराज सिंह ने जो कहा, और आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्दावली आपत्तिजनक है, अपमानजनक है अश्विनी जी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं अजय जी कि बीजेपी ने कभी जवाब नहीं दिया। चाय वाला बोला गया मोदी जी को, कभी जवाब नहीं दिया। ठुमके वाली बोला गया, कभी नहीं जवाब दिया। हम लोग तो ये बता रहे हैं कि हम कभी सोनिया जी, अश्विनी जी मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, कभी बात नहीं करते। अश्विनी जी आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, जरा इस सीधे सवाल का जवाब दीजिए। क्या किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति क्या किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके निकल बच सकता है? क्या माफी मांग देना अपने आप में काफी है? ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि किसी की इज्जत सरेआम बाजार में आप उछाल दीजिए और उसके बाद कहिए कि मैं माफी मांगता हूं। मैं अजय जी यही तो कह रहा हूं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल तो पार्टी से बाहर निकालिए ना। कड़ी निंदा ऐसे व्यक्ति को जिस तरह की मानसिकता को प्रदर्शित करता है उसको आप मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए। नहीं, आप उसको ऐसे मत करिए। उन्होंने किसी रैली में ऐसे नहीं बोला, कहीं पब्लिक नहीं बोला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको निकाल दो। जिस तरीके से अकेले बैठ के वो बात कर रहे थे। कविता जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत का मतलब क्या होता है? अश्विनी जी एक मिनट अश्विनी जी। कविता जी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति जो कि मंत्री है, क्या उसकी कोई भी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड होती है? मुझे लगता है ये ऑफ द रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बात सार्वजनिक है और स्पष्ट है कि जो सोच प्रस्तुत की गई है वो सीधा सेक्सिस्ट सोच है, बहुत महिला विरोधी सोच है और एक रेसिस्ट बिल्कुल ही रंग भेद वाली सोच है।
और एक मंत्री जो शपथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सेक्सिस्ट रिमार्क सोनिया गांधी के लिए बनाएंगे। हमेशा सोनिया गांधी पे कोई ना कोई टीका टिप्पणी की है, शी इज अ सॉफ्ट टारगेट, और इस बार तो हद ही कर दी। और दूसरा जो रेसिस्ट टिप्पणी नाइजीरियन को लेके की है, ये तो भाई हम लोग इंटरनेशनल स्तर पे एग्जिस्ट करते हैं, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते। अभी तो इंडो अफ्रीकन समिट हमारे इंडिया में ही होने वाली है। अश्विनी जी, अपने आप को अश्विनी जी जरा ये बताइए, तो मुझे लगता है क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी के इटालियन होने के नाम पर बार बार सोनिया गांधी के पैर नहीं खींचती रही है? एक विदेशी महिला की टिप्पणी बार बार आपकी पार्टी नहीं करती रही है? आखिरकार ये क्या तरीका है राजनीति करने का? देखिए अजय जी, विदेशी महिला कहना अलग बात है और उसके कलर पे जाना अलग बात है। क्योंकि जो विदेशी होगा उसको विदेशी कहेंगे, जो विदेश में पैदा हुआ होगा, विदेश में आपके सामने आज ये सवाल खड़ा करता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि किसी भी महिला की इज्जत को सरेआम उछालने में तमाम राजनेता, मैं सिर्फ आपकी पार्टी नहीं बाकी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं, हर कोई एक तरह से व्यवहार करता है। सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए और कार्रवाई ये है कि गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाना चाहिए। अजय जी अब मुझे अपनी पूरी बात करने दें जी। हम लोग देखिए, जो आदमी जो भारत का होगा उसको भारतीय बोलेंगे, जो विदेश का होगा उसको विदेशी बोलेंगे। तो लेकिन जब आदमी शादी हो गई, शादी के बाद वो भारतीय हो गई, उसमें हम लोग कोई हमारा उसमें दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है वो इटली की हो चाहे नाइजीरिया को हो, शादी करके आ गई तो निश्चित रूप से भारतीय हो गई। ये अलग विषय आज के चर्चा का विषय नहीं है। आज का जो चर्चा का विषय है, जो आज आप ये देखिए, उन्होंने तो बाकायदा माफी मांग लिया। ये वही दिग्विजय सिंह की पार्टी है, ये वही दिग्विजय सिंह की पार्टी है जो टंचमाल बोलती है। ये वही श्री प्रकाश जायसवाल की पार्टी है जो कहता है बीबी पुरानी हो गई, मजा नहीं आ रहा है। आज तक उस पर कोई कमेंट नहीं बोलता। ये कांग्रेस जी और इनके कांग्रेस का अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष ये कहता है कि आजादी आधी रात को मिली थी। मैं आपको एक नई बात बताऊं, कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष का कहना है आजादी आधी रात को मिली थी, पुरुषों को मिली, महिलाओं को नहीं मिली। महिलाओं को आधी रात निकलना नहीं चाहिए, ऐसी ऐसी बात करती है। इसलिए कांग्रेस की एक परंपरा रही है, कांग्रेस की पूरी परंपरा रही है। ये नहीं, पूरी भारत की महिलाओं का अपमान हो जाए बात चलेगा, जब बात गांधी परिवार में आएगी तब इनको खुजली मस्ती है। और दूसरी बात, अश्विनी जी एक मिनट अमी याज्ञनिक जी, मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या अमी याज्ञनिक जी क्या गंदी बातें कर रहे हैं? क्या लैंग्वेज बात कर रहे हैं आदमी? क्या गंदी बात है, क्या लैंग्वेज है आप? कांग्रेस परेशान केवल इसलिए है। अश्विनी जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट अश्विनी जी एक मिनट प्लीज। जी अमी याज्ञनिक जी प्लीज। अमी याज्ञनिक जी आप कुछ कह रही थी अभी। ऐसा लग रहा है कि अमी याज्ञनिक जी, ये कह रही हूँ कि ये सारी महिलाओं का अपमान है। चाहे कोई भी शादी परदेश से अपने बच्चे का शादी करके आते हैं तो क्या अपनी बहुओं अपनी बेटियां कहीं शादी करके जाती है तो ऐसे बिहेव करते हैं? अपनी सोच इतनी गंदी, आप इंडियन सोसाइटी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो पे। और जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल मीटिंग में क्या अफ्रीकन के लिए आप ऐसा बोलते हैं? ये अपनी सभ्यता है, ये इनकी आइडियोलॉजी है। वो जो बता रहे हैं सबके सामने, ये बता रहे हैं कि हम इंडिया की नेता ठुमके वाली बोलते हैं, हमारी महिलाओं के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं और हम पावर में हैं तो हम माफी भी हो सकती है हमारी। निरुपम जी, अजय जी, आज का लेटेस्ट बयान अभी आया संजय निरुपम का, आज उन्होंने दोबारा फिर से ठुमके वाली बोला है। अरे आप पावर की बात कर रही हैं ममता जी, संजय निरुपम को ममता शर्मा जी, क्या इसी तरीके से महिलाओं को एक आइटम की तरह पेश किया जाता रहेगा और महिलाओं के बारे में इसी तरीके की अभद्र टिप्पणियां होती रहेंगी? क्या वाकई में यही भविष्य है हिंदुस्तान का? देखिए, अभद्र भविष्य की तो बात छोड़िए, अभद्र भविष्य की तो बात छोड़िए, अभी जो भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं अश्विनी जी, मैं सोचती हूँ कि इससे बदतर और गंदी भाषा नहीं बोल सकते। इनकी मानसिकता, जो बीजेपी वालों की मानसिकता है, वो इसी तरह से सामने आ रही है। और ये लोग जो सोनिया जी पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, इनको सिवाय सोनिया जी के और कोई नजर नहीं आता है। ममता जी ने क्या बोला जरा बताइए आप। पहचान बनाई है हिंदुस्तान में और मुझे समझ नहीं आता है कि इनके नेता ले दे के इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं
कि जो आम जनता पे कितना असर डाल के जाती है वो इनको पता नहीं है। बिल्कुल। महिला की सुरक्षा की बात करते आम जनता पर क्या असर पड़ता दिखाई देता है? इन्होंने महिलाओं का कविता जी, लेकिन आज मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि सोनिया जी की बात को छोड़िए, महिला कहाँ सुरक्षित है पूरे देश में? बिल्कुल कविता जी, मैं यहाँ पर एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूँ। इनकी अपने क्या देश की महिलाएं आज इस बात को लेकर बहुत असुरक्षित है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं आज उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण है कि वो महिलाओं को एक आइटम की तरह देख रहे हैं, और वो महिला चाहे कितनी भी सफल क्यों ना हो, वो महिला चाहे कितनी भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, वो महिला ने चाहे देश के लिए कुछ भी क्यों ना क्या हो। क्या यही आज की वास्तविकता है कविता जी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम इस सवाल को वर्तमान गिरिराज वाले ही संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मंत्री इनको तो रिवॉर्ड दिया था एक इतनी बुरी बात बोलने की कि जो लोग मोदी को अपोज कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, इसीलिए तो उनको मंत्री बनाया गया। वो एक लॉयलिस्ट है मोदी के और उनको रिवॉर्ड दिया गया, और अब उनको दूसरा कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। नहीं तो नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री होने के नाते शायद आज उनको कुछ कहते, पब्लिकली बोलते कि मेरा कोई भी मंत्री इस तरह से औरतों को अपमानित नहीं करेगा और किसी औरत का वस्तुकरण नहीं करेगा, ना किसी रंग भेद विषय पे इस तरीके से गोरा काला बोलेगा। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की चुप्पी बाय इटसेल्फ एक आफ्टर ऑल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। आप इस तरह बोलते हैं उनको, हमारा कोई कांग्रेस के लिए ब्रीफ नहीं है, हम इतना कह रहे हैं कि आप अपमानित मत करिए। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़े, वो बोले कि उनके मंत्री, उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया कविता जी, और यही बात हर कोई आज कहता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चुप्पी इस मामले पर कम से कम तोड़नी चाहिए। गिरिराज सिंह को ऐसा बताया जाता है अनौपचारिक सूत्रों के आधार पर कि जरूर घुड़की लगी है, फोन गया था उनके पास प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन ये अपने आप में काफी नहीं है। गिरिराज सिंह का मंत्रिमंडल में बना रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रधानमंत्री मोदी की सोच पर ही बनता दिखाई दे रहा है। रुक रहे हैं यहाँ पर, कुछ देर के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।